अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 का हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है जी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स करने हैं, जितने भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़नी है, उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सबसे पहले मैं ज़रा एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन इसकी मार्क करवा देता हूँ कि ये देखें ज़रा, ये समरी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के एग्जैक्ट डेफिनेशन मार्क की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई फॉर्मेट ऑफ डेटा ड्यूरिंग अ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑलवेज प्रोसीडेड बाय अ परसेंटेज साइन। ये एक चीज़ याद रखिएगा, परसेंटेज साइन से फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ज़रा हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, देखिएगा। What if we want to display the value of variable? Let's declare a variable, जैसा कि int age equal to 35 लिख लिया। Now I want to display the value of the age on a screen. So I write the following. अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये as it is age display हो जाएगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसका यूज़ बता देता हूँ, देखें ज़रा, ये int age लिखा गया, ठीक है, और आगे हम लोग printf डबल कोटेशन मार्क्स में इस वेरिएबल एज को एज इट इज लिख देता हूं। अब देखिएगा, जब हम लोग इस तरह से डिस्प्ले करेंगे, जब हम इस तरह से डिस्प्ले इसको करेंगे तो ये एज इट इज हमारे पास एज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एज को डिस्प्ले कर रहा है। वो जो चीज़ डबल कोटेशन मार्क्स में जैसे लिखी थी, हम तो उसकी जगह पर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ज़रा, मैं एक मैसेज बनाता हूँ, एज इक्वल टू, मैं वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है। परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं इंटीजर के लिए और आगे मैं वेरिएबल एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, एज। अब देखिएगा, जो चीज़ डबल कोटेशन मार्क्स में एज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखें, एज इक्वल टू एज इट इज़, परसेंटेज डी की जगह पर इस एज वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक हो गया। देखिएगा ज़रा, मैं अब आपको आउटपुट चेक करवाता हूँ इसकी। आप देख सकते हैं कि एज इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, कि जहां पर एज मैसेज आया था वहां पर एज इट इज, ये देखें ज़रा, एज मैसेज आया था, एज इक्वल टू एज इट इज आ गया और परसेंटेज डी की जगह पर एज की वैल्यूज आ गई। ठीक होगी बात। आप लोग अगर इसको, इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जहां पर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वहां पर डिस्प्ले करेगा इज द एज ऑफ स्टूडेंट। अभी देखिए, परसेंटेज डी स्टार्टिंग में है ना, तो इसका मतलब 30 इज द एज ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से आ जाएगा। वहां पर परसेंटेज डी की जगह पर एज वेरिएबल की वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, यू कैन चेक कि ये हमारे पास आ गया। ठीक होगी बात। तो अब ये देखिए ज़रा, हमारी बुक में जो राइट किया जा रहा था कि एज सिंपल लिखेंगे तो एज इट इज, बट इट डज नॉट सर्व द पर्पस बिकॉज इट डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑन स्क्रीन। देखा था ना आपने, एज आ गया था एज इट इज, इट डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल। ठीक है, अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंटफ में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। वी वांट टू डिस्प्ले यूजिंग अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये एक टेबल देखिएगा ज़रा, कि अगर इंटीजर डेटा टाइप आप लोगों ने यूज़ की है, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर थी तो उसके लिए इंट वेरिएबल था ना, तो इंट के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हो, परसेंटेज डी का। ठीक है, अगर इंटीजर यूज़ किया गया तो, अगर फ्लोट यूज़ किया तो वो कहते हैं कि परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीजर के लिए परसेंटेज आई भी होता है सी के अंदर, और अगर करेक्टर है तो परसेंटेज सी। सपोज वी वांट टू शो द इंट डेटा टाइप। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर वो कहते हैं परसेंटेज डी और परसेंटेज आई कैन बी यूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, हाइट ली है उसने फ्लोट में 5.8 और इंट ली है एज 35। चलें, मैं इसको ज़रा यहाँ पर, चलें फ्लोट बाद में कर लेते हैं, और 5.6 या चले 8 यूज़ कर लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहा है, माई एज इज दिस
एंड माई हाइट इज दिस, ठीक है। तो मैसेज हम लोग भी ऐसे डिस्प्ले करवा देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर एज इट इज रखना है 30 इज द एज ऑफ स्टूडेंट एंड और परसेंटेज एफ क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पास फ्लोट है, इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर एज सिंपल वेरिएबल, एज की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन मुझे फ्लोट, ओके सॉरी, यहां पर हमें वेरिएबल का भी यूज करना था, ठीक है। हाइट के नाम से मैंने वेरिएबल यूज कर लिया और एज इट इज स्पेलिंग के साथ हाइट मैंने यहां पे लिख लिया। अब देखें जरा कैसे मैसेज आएगा, इसको मैं रन करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं अच्छा जी, आप यहां पर देखिएगा, जरा नोट कीजिएगा कि हमारे पास ये परसेंटेज डी की जगह पर एज की वैल्यूज आ गई, यानी कि 30 इज द एज ऑफ स्टूडेंट एंड परसेंटेज एफ की जगह पर वैल्यूज आ गई है हाइट की, ठीक है। ये हाइट की वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले कर दी गई है, ठीक है। ये हाइट की वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले कर दी गई है और एज की वैल्यूज कहाँ पर डिस्प्ले की गई थी, इस जगह पर, ठीक है जी। ये एज की वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। यहाँ पे देखिएगा 30 इज द एज ऑफ स्टूडेंट एंड 5.800, ये 6 प्रिसिशन है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट मैसेज आ गया। इसी तरह से जो भी हम लोग वेरिएबल्स यूज करेंगे, डेटा टाइप यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टू हमें उसका यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसी तरह कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए कौन सा था, परसेंटेज सी। ये देखें वो बता रहा है कि डिस्प्ले द आउटपुट फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल एंडिंग द कोटेशन मार्क्स, और वो सब कुछ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें व्हेन वी यूज द परसेंटेज एफ टू डिस्प्ले द फ्लोट वैल्यू इट डिस्प्ले द 6 डिजिट्स। ये हमने देखा अभी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, 6 डिजिट तक आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इफ वी वांट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देन वी कैन राइट परसेंटेज NF। NF के अंदर हम लिख सकते हैं कि कितने नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं हम, ठीक है। ये N का मतलब मैं आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये देखें जरा, परसेंटेज डॉट 2F लिखेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पर परसेंटेज डॉट 2F जी क्या होगा, देखिएगा जरा, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल, 5.80, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम फील्ड विड्थ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फील्ड विड्थ कहते हैं। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि इसको हम फील्ड विड्थ कहते हैं, जो इस तरीके से राइट किया जाता है ना, तो ये पॉइंट के बाद FEILD फील्ड विड्थ, ठीक है। ये कहा जाता है कि हमने विड्थ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर ली है, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये था हमारे पास, ठीक है, 0.2F। अगर 3 करूंगा तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 करूंगा तो 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चले मैं अगर आपको यहाँ पर 4 करके दिखाता हूँ तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आएगा, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। 5.8 और 40, ओके जी, अंडरस्टैंड। चलें अब हम बुक से देख लेते हैं। बुक वाले आगे हमारे पास एक एग्जांपल दे रहे हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर द वेरिएबल, एक्चुअली दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अगर एक्सप्रेशन भी करना होगा, हमने कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई भी वो करना है, ऐड वगैरह भी करना है, तो वो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिएगा, अगर ये एज में 5 ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं एज प्लस 5 कर देता हूँ, तो एक्चुअल में वैल्यूज मेरे पास 30 है, तो डिस्प्ले क्या होगी, 35, तो नो प्रॉब्लम, 35 डिस्प्ले हो जाएगी। ये देख सकते हैं 35 इज द एज ऑफ स्टूडेंट एंड 5.8 और ये 40 लगे इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। ये हमारे पास इसमें बताया जा रहा था, ठीक है जी। आज का ये टॉपिक था फॉर्मेट स्पेसिफायर का।
आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मजीद स्कैनएफ, केटीसीएच और फर्दर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका क्वेश्चन जो सा आ सकता है ना, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कि हम लोग इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है जी।